दोस्तों स्वागत है आज आपका आपके अपने चैनल मैजिक मैथ बाय गुरु रंधावा में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 2.2 जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछा यह गया है कि इन बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व सूत्र के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये प्रश्न है आपके पास। तो सबसे पहले बच्चों हम सीखेंगे इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, फिर भी आपको दोबारा बता देते हैं एक बार। अगर आपके पास बहुपद हो इस प्रकार का ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c, इसको हल करने के लिए हम इसके टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े कैसे करते थे, इसमें गुणा चाहिए पहले की और तीसरे की गुणा तो आपको चाहिए a और c, और जोड़ आपको चाहिए बीच वाली संख्या। आपको एक करके बताता हूं। जैसे इसमें गुणा किसकी चाहिए, पहले की और आखिरी वाले की, 1 की और -8 की। गुणा तो आपको चाहिए -8 और जोड़ आपको चाहिए बीच वाला। जोड़ कितना चाहिए, -2। तो हम -8 के इस तरीके से टुकड़े करेंगे कि उनके टुकड़ों को अगर जोड़ा जाए तो -2 आए। जैसे यहाँ पे -8 के टुकड़े किए हुए हैं, तो -8 को 2 से भाग दीजिए -4, फिर 2 से भाग दीजिए -2, फिर 2 से भाग दीजिए -1, फिर -1 से भाग दीजिए 1। इसको तब तक भाग देना है जब तक आखिर में 1 नहीं आता। तो अब इसके टुकड़े हैं 1 2 3 4। इसको किस तरीके से गुणा भाग किया जाए कि इनको बाद में अगर हम जोड़ें तो -2 आए। जैसे आपको बताता हूं कि 2 2 -1, इनकी गुणा कीजिए -4, और ये आखिरी वाला 2 अलग रखिए। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो -4 प्लस का 2 तो कितना आएगा, -2, और इनकी गुणा करेंगे तो -8। यानी आपको इस तरीके से टुकड़े चाहिए कि जिनको अगर जोड़ा जाए तो -2 आए और उनकी गुणा की जाए तो -8 आए। तो यहाँ पे ये 2 टुकड़े हमें मिले हैं, कौन से, -4 और 2। तो अतः हम इसकी जगह हम क्या लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिखेंगे x की शक्ति 2 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। इतना समझ में आ गया कि इसको बीच वाले के टुकड़े करने हैं। -2 के हमने कैसे टुकड़े किए थे, -4 और प्लस का 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x। इसमें असली बात तो यही समझने वाली है, इसके अलावा कोई बात नहीं समझनी आपने शून्य निकालने के लिए। तो यहां से इसके टुकड़े कीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x को बाहर निकालिए। अंदर क्या आएगा, यहाँ पे x की शक्ति 2 थी, x बाहर है, तो क्या बचेगा x। ताकि हम x और x की गुणा करें तो x की शक्ति 2 आए। यहाँ पे माइनस का 4x था, x को बाहर निकाला तो क्या आया, -4। अब आगे वाली 2 संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा -4। अब आपके टुकड़े सही हुए हैं या गलत हुए हैं, इसका आपको अंदाजा यहीं से लग जाएगा कि जब आप इनके टुकड़े करके जब आप आगे इसको हल करोगे तो यहाँ पे दोनों जगह से एक जैसी संख्या कॉमन आनी चाहिए। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए x -4 यहाँ पे भी है और x -4 यहाँ पे भी है। तो बहुपद के शून्य निकालने के लिए x -4 को हम बाहर निकालेंगे। x -4 को अगर आपने यहां से बाहर निकाला है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस का निशान। x -4 यहां से बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। तो ये हो गए इसके टुकड़े। तो ये क्या हो गए इसके टुकड़े। अब मुझे ये बताइए बच्चों, शून्य निकालने के लिए किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए शून्य होता क्या है, x का वो मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे।
तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुपद को शून्य के बराबर रखें, बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे तो ये बराबर शून्य है। अब यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं हैं x - 4 और x जमा 2। दो संख्याओं की गुणा जीरो कब होती है, सिर्फ एक ही केस में, या तो उसमें से पहले वाली संख्या जीरो हो या फिर उसमें से दूसरे वाली संख्या जीरो हो, तभी जीरो होता है ना उसमें से। तो या तो यहाँ पे x - 4 जीरो आएगा या फिर x + 2 जीरो के बराबर आएगा। अब यहां से देखिए, अगर x - 4 जीरो है तो x का मान क्या आएगा, 4 माइनस का उधर जाके प्लस का, x + 2 जीरो है तो 2 प्लस का उधर जाके माइनस का। तो यहाँ पे x के दो मान आए हैं, 4 और -2। तो यही क्या होंगे, इस बहुपद के शून्य। जैसे आप मान रख के देख सकते हैं, x का मान 4 रखिए, 4 का वर्ग 16, 16 - 2 की और 4 की गुणा 8, 16 में से 8 गए 8 और 8 में से 8 गई 0। यानी ये दो मान ऐसे हैं जो इस पूरे बहुपद को शून्य बनाएंगे। तो इसके शून्य कौन से आए, 4 व -2। इतना समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शून्य को तथा उस बहुपद के गुणांकों, जैसे इसके गुणांक कितने हैं, 1 -2 व -8, इसके शून्य व इसके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, यानी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुझे ये बताइए, अगर आपका बहुपद ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c के बराबर हो तो मुझे ये बताइए उसमें शून्यकों का योग क्या बताया था आपको मैंने, शून्यकों का योग किसके बराबर था, माइनस का b बटा a। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर था, ये आपको याद रखना आगे, c बटा a, यही था ना। अब हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे कि जो हमने ये सूत्र निकाला है ये हमारा सही भी है या नहीं। तो यहां पे शून्यकों का योग कीजिए, शून्यकों का योग, शून्य कौन से इसके बताइए, 4, दूसरा शून्य -2, इनको जोड़ेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 - 2 कितना आया, 2। इतना समझ में आ गया। अब शून्यकों का योग हमने निकाल लिया, अब दूसरी वाली साइड माइनस का b बटा a बताना क्या आएगा यहां से, तथा माइनस का b बटा a भी निकालिए। b का मतलब क्या है, x का गुणांक, और a का मतलब क्या है, x की शक्ति 2 का गुणांक। तो माइनस का b, x का गुणांक कितना है, -2 बटे में a, x की शक्ति 2 का गुणांक कितना है, 1, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हमने माइनस का b बटा a को हल किया, कितना आया, 2। शून्यकों का योग निकाला, कितना आया, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, माइनस का b बटा a के। तो हम ये लिखेंगे, अतः यही इसकी सत्यता की जांच है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर है माइनस का b बटा a। तो इतना समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब जो शून्यक है पहले उनकी गुणा कर लीजिए, शून्य कितने थे, 4 और -2, इसकी गुणा कीजिए, 4 गुणा -2 प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 गुणा 2 8। तो c बटा a भी निकाल लीजिए। c का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बिना x वाली संख्या कितनी है, माइनस का 1, और a कितना है, 1। तो c बटा a कितना आया, -8। शून्यकों का गुणनफल कितना आया, -8। तो अतः क्या लिखोगे आप, शून्यकों का गुणनफल बराबर है c बटा a।
और आपने इसी की सत्यता की जांच करनी थी। आगे चल के ये फॉर्मूला बनने वाला है कि शून्यकों का जोड़ क्या होता है। ध्यान रखें, हरियाणा बोर्ड वाले स्पेशल ध्यान रखें, हरियाणा बोर्ड वाले स्पेशल ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे चल के ये फॉर्मूला बनेगा और ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपका 2 नंबर में या 3 नंबर में हरियाणा बोर्ड में पक्का आएगा कि शून्यकों का योग बराबर है -b बटा a, व शून्यकों का गुणनफल बराबर है c बटा a। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न से आगे। अगले प्रश्न की तरफ। अगले पार्ट में भी ऐसी है, इसके शून्यक निकालने हैं तो वह और उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4s की शक्ति 2 माइनस का 4s प्लस का 1, इसको शून्य के बराबर रखेंगे। इसके बाद टुकड़े हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पहले पार्ट में किए थे। गुणा किसकी चाहिए, पहले की और आखिर वाले की, और जोड़ कौन सा चाहिए, बीच वाला। गुणा कितनी चाहिए, 4 की और 1 की। गुणा चाहिए आपको 4, वो भी प्लस की। और जोड़ कितना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, गुणा चाहिए आपको प्लस का 4 और जोड़ कितना चाहिए आपको, माइनस का 4। आप चाहो तो 4 के टुकड़े कर सकते हो, वरना मैं आपको सीधा बता देता हूं, -2 और -2 इनको जोड़ोगे तो -4 आएगा, और इनकी गुणा करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूनी 4। तो ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने पर -4 व जिनकी गुणा करने पर 4 आता है। तो अतः इसके टुकड़े हम यहां बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हैं, ध्यान रखना। P ऑफ U किसके बराबर आएगा, 4s की शक्ति 2 माइनस के 4s को हम कैसे लिखेंगे, माइनस का 2s और जमा का 1, और इस किसके बराबर रखा हमने इसको, शून्य के। अब आगे से फिर वही, यहां से कॉमन क्या आ रहा है पहले वाले में से, 2s, 2 भी आ रहा है ना कॉमन, यहां पे 4 है, 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2, s की शक्ति 2 है, s को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, s माइनस 2s है, बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 1। आगे से इसमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो अगर यही वाली संख्या चाहिए तो यहाँ पे आप माइनस का 1 बाहर निकालिए, ताकि जो 2s माइनस का है वो प्लस का हो जाए, और जो 1 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। इसको हम किसके बराबर रखेंगे, शून्य के। तो यहां से 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और यहां से क्या आएगा, इसलिए अगर 2s माइनस 1 बाहर निकाला है तो यहां से क्या बचेगा, 2s, और माइनस का यहां से क्या बचेगा, 1 बराबर 0। तो अब इसके पिछले प्रश्न की तरह 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो या तो पहले वाला 0 आएगा या फिर दूसरे वाला 0 आएगा। 1 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो s का मान निकालेंगे, 2s बराबर 1 और s बराबर आएगा 1/2। यहां से 2s किसके बराबर आएगा, 1 के, और s का मान क्या आएगा, 1/2। पिछले वाले में क्योंकि x में था तो x का मान निकाला था, इसमें s में है तो हमने किसका मान निकाला है, s का। तो शून्य तो हम इसके निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, अपनी सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए वही काम करेंगे हम, शून्यकों का योग। तो पहले इनको जोड़िए, 1/2 जमा 1/2, एलसीएम आएगा आपका 2, 1 प्लस 1 2/2, कट के आ गया 1। माइनस b बटा a निकालिए, माइनस का b की जगह देखो, ध्यान से देखिए, b x का गुणांक है, b की जगह क्या है, -4, तो ब्रैकेट डालेंगे हम, -4। नीचे a का मतलब x की शक्ति 2 का गुणांक कितना है, 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4/4, ये कितना आ गया, 1, यानी -b बटा a वो भी 1 और शून्यकों का योग वो भी 1। तो अतः क्या होगा, इससे अतः हम अब सीधा लिखेंगे
अतः शून्यकों का योग बराबर है -b/a। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का गुणनफल, इनकी गुणा कीजिए जो शून्यक है, 1/2 गुणा 1/2 1/4। c/a भी निकालिए। c की जगह क्या है यहाँ पे 1 और a की जगह कितना है 4, 1/4। तो अब हम सीधा लिखेंगे अतः शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इसी प्रकार का है। कर दो ना इसको। अच्छा, इसमें और अगले क्वेश्चन में, चलिए पहले अगला क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसे ही है, मेरे ख्याल से अब आप इसको करने में समर्थ हो जाओगे। अगले प्रश्न को बस थोड़ा सा आपने ध्यान से लिखना है। हमने ध्यान ये देना है कि जब भी हम इसको लिखते हैं पहले x की शक्ति 2 आएगी, फिर x आएगा और फिर बिना x वाली संख्या आएगी। तो इसको ध्यान से लिखते टाइम ये ध्यान रखना है 6x की 2, फिर x वाली संख्या -7 x और -3। शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, टुकड़ों में गुणा कितनी चाहिए आपको, पहली और तीसरी। 6 गुणा 3 18, वो भी माइनस का। तो गुणा तो आपको चाहिए -18 और जोड़ कितना चाहिए आपको -7। अब 18 के टुकड़े कीजिए। मेरे ख्याल से 9 और 2 ठीक रहेंगे। 9 गुणा 2 क्या होते हैं 18 और 9 को माइनस का रखिए क्योंकि वो माइनस वाली संख्या बड़ी चाहिए ना आपको। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ी चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस वाली संख्या है तो एक माइनस का आएगा और एक प्लस का। इनमें से एक माइनस का आएगा और एक प्लस का। अब माइनस का कौन आएगा, अगर यहाँ पे संख्या माइनस की है तो बड़े वाली संख्या आपकी माइनस की आएगी और छोटे वाली संख्या प्लस की। ठीक है, अब आप इसमें ये ध्यान रख सकते हो। ये मैं आपको बता देता हूं, अगर गुणा आपकी प्लस है और जोड़ आपका वो भी प्लस है, तो जो दोनों टुकड़े करोगे प्लस के आएंगे। अगर गुणा आपको प्लस की चाहिए, जोड़ आपको माइनस का चाहिए, तो दोनों टुकड़े कौन से आएंगे, माइनस वाले। समझ में आ रहा है? यानी अगर आपको गुणा ए और सी, अगर ये प्लस की चाहिए और जोड़ यानी जो बी है वो भी प्लस का चाहिए, तो टुकड़े भी प्लस के बनेंगे। तो जो एक्स के जो भी टुकड़े आएंगे वो दोनों कौन से आएंगे, प्लस के। अगर आपको एक्स ए सी ये गुण आपको प्लस की चाहिए और बी आपको माइनस का चाहिए, तो एक्स के जो दोनों टुकड़े बनेंगे वो दोनों टुकड़े कौन से बनेंगे, माइनस वाले। अगर आपको जोड़ ए सी ये माइनस का चाहिए, सॉरी गुणा माइनस की चाहिए और जोड़ आपको प्लस का चाहिए, तो एक टुकड़ा माइनस का आएगा और एक टुकड़ा प्लस का आएगा, और बड़ा कौन सा आएगा, प्लस वाला। इसी प्रकार से अगर आपको गुणा माइनस की चाहिए, जोड़ आपको ये भी माइनस का चाहिए, तो एक्स के जो टुकड़े बनेंगे वो एक माइनस का और एक प्लस का, और बड़ा कौन सा आएगा, माइनस वाला। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको गुणा भी माइनस की चाहिए और जोड़ भी माइनस का चाहिए, गुणा भी माइनस की, जोड़ भी माइनस का, तो एक माइनस का आएगा और एक प्लस का। जैसे 9 गुणा 2 18 होते हैं, टुकड़े तो ये हैं। अब बड़ा कौन सा लेना है, माइनस वाला, तो हम क्या लेंगे, माइनस का 9 व प्लस का 2। बाकी आप अपने हिसाब से टुकड़े कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, px
6x की शक्ति 2 माइनस का 7x, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस का 9x जमा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए गुना माइनस की चाहिए थी, तो एक बड़े वाला टुकड़ा माइनस का और छोटे वाला टुकड़ा प्लस का। तो आगे आपको वही कॉमन निकालिए, पहले दो में से 6 और 9 3 कॉमन आ रहा है और साथ में x आ रहा है। 6 3 बाहर तो कितना बचेगा 2, x की शक्ति 2 है, x बाहर तो क्या बचेगा x माइनस का 3। अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और टुकड़ा भी यही चाहिए आपको, तो प्लस का 1 लिख के 2x माइनस 3 एज इट इज लिखेंगे हम इसको। तो आगे 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो px आपका कैसे लिखा जाएगा 2x माइनस का 3 इंटू यहां से 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसके दो टुकड़े बन चुके हैं। अगर इसके दो टुकड़े बन चुके हैं तो या तो पहले वाला 0 आएगा या फिर दूसरे वाला 0 आएगा। अगर पहले वाला 0 आएगा तो यहां से 2x का मान 3 माइनस का उधर जाके प्लस का, x का मान 2 प्लस गुणा में है x के उधर जाके भाग में x का मान 3/2 और यहां से 3x जमा 1 0 है तो 3x का मान क्या आएगा -1 और x का मान आएगा -1/3। अब आप आगे इसको आपने करना है शून्यकों की सत्यता की जांच। शून्यकों की सत्यता की जांच भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले दो क्वेश्चन किए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग जोड़िए इसको, 3 बटा माइनस का 1/3 और प्लस का 3/2 है। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 2 प्लस का 6 को 2 से भाग देंगे 3 के ऊपर वाले 3 से गुना 9 माइनस 2 7/6 और माइनस का b बटा ए निकालिए। माइनस b की जगह कितना है -7 और a की जगह कितना है 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना आया 7/6। तो अतः हम वही लिखेंगे, अतः शून्यकों का योग बराबर है -b/a। तो मेरे ख्याल से अब आप शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, तो मैं सीधा लिख देता हूं शून्यकों का गुणनफल गुणा कर ही लेते हैं। 3/2 इसकी गुणा -1/3 के साथ 3 से 3 कटेगा -1/2 और यहां से c/a निकालेंगे -3 और बटे में 6 कटने पर -1/2। तो अतः क्या लिखोगे, अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगला प्रश्न, बहुपद दे रखा आपके पास u की शक्ल में 4u की शक्ति 2 जमा 8u। अब मेन बात ये है, इसमें c वाली a है b है लेकिन c वाली संख्या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 ही करेंगे। इसको गुना कितनी चाहिए 0, जोड़ कितना चाहिए 8, तो हम क्या लिखेंगे 8 जमा 0। गुना करोगे तो 0 आएगा, जोड़ोगे तो 8 आएगा। यानी इसके हमें टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो हम सीधा ही लिखेंगे, क्योंकि बिना u वाली संख्या तो है ही नहीं। तो सीधा इसमें से कॉमन निकालिए, क्या आएगा 4u, यहां से बचेगा u जमा 2। तो इसके टुकड़े तो सीधे साधे बन गए।
अब या तो पहले वाली संख्या 4u ये 0 आएगी, या दूसरी वाली संख्या u जमा 2 ये 0 आएगा। या तो यहाँ पे u का मान 0 आएगा 4 गुना में उधर जाके भाग में, और या फिर यहाँ पे u का मान कितना आएगा 2 प्लस का उधर जाके माइनस का। तो या तो u का मान 0 आएगा या u का मान -2। आगे इसकी सत्यता की जो जांच करोगे वो पहले वाले क्वेश्चनों की तरह है, तो मेरे ख्याल से आप इसको आप आगे कर लोगे, जो इसके शून्यकों की सत्यता की जांच। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको पहला क्वेश्चन इसका कर लोगे। इसके 6 पार्ट हैं, 6 में से 4 आपको करवा दिए हैं। जिसमें दिक्कत आ सकती है वो मैं आपको पार्ट लिख के दे देता हूँ। इसके बाद 5वां पार्ट जिसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बहुपद दे रखा है t की शक्ति 2 -15। इसके भी टुकड़े करने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसके हम टुकड़े कैसे करेंगे? इसके हम ऐसे लिखेंगे माइनस, इसमें x वाली संख्या नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे? वर्गमूल 15 का वर्ग लिख सकते हैं ना, वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो 15 ही आएगा। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसके टुकड़े हम इस प्रकार से बनाएंगे। कौन सा सूत्र लगा के? a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 बराबर है a जमा b इंटू ए माइनस बी। तो अब इनको 0 रखोगे तो या तो t माइनस वर्गमूल 15 ये 0 आएगा, या फिर t प्लस वर्गमूल 15 ये 0 आएगा। तो यहां से t का मान क्या आएगा? वर्गमूल 15। यहां से t का मान क्या आएगा? माइनस का वर्गमूल 15। इसकी शून्यकों की सत्यता की जांच आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको पास ज्ञात है तो वहां से हम बहुपद कैसे निकालते हैं। चलिए उस सूत्र से पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो px बराबर है x की शक्ति 2 माइनस 5x जमा 6। अगर हमें इसके शून्य के निकालने हो तो इसको शून्य के बराबर रखेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। इसके टुकड़े करेंगे, -5 के गुणा प्लस का 6 चाहिए और जोड़ माइनस का 5 चाहिए। तो x की शक्ति 2 माइनस का 3x माइनस का 2x जमा 6 बराबर 0। -3 और -2 भी गुणा करोगे 6 आएगा और इनको जोड़ोगे तो -5। इस प्रकार से हमने टुकड़े करते हुए हम टुकड़े किए x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, यानी x माइनस 3 हमने यहाँ से बाहर निकाला, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो हम इसको जब 0 के बराबर रखेंगे या तो x का मान 3 आएगा या फिर यहाँ से x का मान 2 आएगा। तो यहाँ तक तो हम हल पहले भी कर चुके हैं इसको। अब इसमें असल बात ये है, जब आप इन शून्यकों का योग निकालोगे, यानी अगर एक शून्य को आप अल्फा मानते हो और एक को हम बीटा मान लें, जब आप इनको जोड़ोगे अल्फा जमा बीटा यानी शून्यकों का योग कितना आएगा? 3 जमा 2 5। योग मतलब y को हम योग से प्रदर्शित करेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा की गुणा कीजिए, 3 गुणा 2 6। जो गुणनफल है हम उसको g से प्रदर्शित करेंगे। अब मुझे ये बताइए इस 5 और 6 का इस बहुपद के साथ क्या कनेक्शन है? आपको दिख ही रहा है कि अगर आपके पास शून्यकों का योगफल हो, शून्यकों का गुणनफल हो, तो आपके पास बहुपद आएगा x की शक्ति 2 माइनस 5 यानी y इंटू एक्स प्लस 6 मतलब g, यानी सूत्र बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस जी। y का मतलब योग और g का मतलब शून्यकों का गुणनफल। या हम ये भी कह सकते हैं x की शक्ति 2 माइनस y की जगह क्या लिखें? अल्फा जमा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें से आप जो याद रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमारे पास शून्य गिवन, अगर हमारे पास शून्य दे रखे हो या शून्यकों का योगफल या गुणनफल हो तो हम उसको किस तरीके से हल करेंगे? हमारे पास सूत्र मिल गया अब हमारे हाथ में, x की शक्ति 2 माइनस वाई एक्स और प्लस का g। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 3 व गुणनफल
2 हो। अब हमारे पास सूत्र क्या है बहुपद निकालने का, x की शक्ति 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस का g। y का मतलब योगफल और g का मतलब गुणनफल। तो आपका बहुपद क्या आएगा, x की शक्ति 2 माइनस का 3x और प्लस का 2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास शून्यकों का योगफल व गुणनफल दे रखा है तो आप वहां से बहुपद क्या निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनके योगफल और गुणनफल को इस फॉर्मूले में रखकर। तो हमारा 2.2 का दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा इसी प्रकार से है। हर एक इसमें शून्यकों का गुणनफल व शून्यकों का योगफल गिवन है और आपने वहां से क्या निकालनी है, संख्याएं। रब कर दो इसको। 5वां पार्ट दूसरा क्वेश्चन। पहला प्रश्न, योगफल 1/4 दे रखा है वह गुणनफल कितना है 1। क्वेश्चन वही है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 व -1 है। तो इसको इस फॉर्मूले में रखिए। बहुपद क्या आएगा, x की शक्ति 2 माइनस वाई एक्स जमा जी। तो बस इनके मान बदलने हमने, y की जगह योगफल कितना है 1/4x और गुणनफल कितना है -1। तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, x की शक्ति 2 माइनस का 1/4x माइनस का 1। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यही आपका उत्तर है। वरन अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 का एलसीएम लेके अगर आप लिखना चाहो तो, वरना आपका यहाँ तक का मान बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप ये कर सकते थे 4 एलसीएम, 4x की शक्ति 2 माइनस 1x माइनस 4। नीचे वाला एलसीएम हम गायब कर सकते हैं, तो बहुपद आपका ये भी आ सकता था 4x की शक्ति 2 माइनस x माइनस 4। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये आप उत्तर में ये लिखो या ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः 0 व वर्गमूल 5 हो। योगफल 0 व गुणनफल कितना, वर्गमूल 5। तो हमारे पास बहुपद क्या होता है, x की शक्ति 2 माइनस का yx प्लस का g। y का मतलब योग और g का मतलब गुणनफल। तो x की शक्ति 2 माइनस योगफल कितना है 0 गुणा x और प्लस गुणनफल कितना है वर्गमूल 5। तो हमारे पास बहुपद आएगा x की शक्ति 2, x को 0 से गुणा करोगे 0, ये खत्म, और प्लस का वर्गमूल 5। ये हमारा उत्तर है इसका। अब मेरे ख्याल से आप 2 बिंदु 2 प्रश्नावली कंप्लीट कर लोगे।